हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है ई पैक प्री फैब टेक्नोलॉजीज़। अब यहाँ पे इस कंपनी का जो आईपीओ है 24 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में खुलने वाला। कंपनी ने अपना जो आईपीओ ब्रांड जो बैंड है, जो अपर बैंड है, वो सेट किया है 204 का। और यहाँ पर 500 करोड़ रुपये उठाए, जिसमें से 300 करोड़ तो कंपनी के पास में जाने, 200 करोड़ रुपये वर्थ ऑफ शेयर्स कंपनी के प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप के जो लोग हैं वो यहाँ पर बेचते हुए दिख रहे हैं। कंपनी के जो प्रमोटर्स एंड प्रमोटर ग्रुप का दोनों का ही मिला करके आफ्टर दी आईपीओ 65% के आसपास में मालिकाना हक रह जाने वाला है। कंपनी करती क्या है उसको तो वीडियो में आगे चलते समझते हैं। अब यहाँ पे इस पूरी कंपनी की जो वैल्यू लगाई गई है वो आज के दिन 2050 करोड़ रुपए के आसपास में लगाई गई है। सो ये मेन बोर्ड कंपनी का आईपीओ है। कंपनी जो पैसे उठा रही है उनका क्या करने वाले, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाना चाह रही है एंड उसके लिए कंपनी को पैसों की ज़रूरत है। दूसरा, कंपनी जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है उसको और इंक्रीज करना चाह रही है और बाकी लोन कम करना चाह रही है। बेसिक रीज़न है, अच्छे रीजंस हैं। आईपीओ जो जो पैसे आ रहे हैं उनसे अगर ये जो पैसे प्रमोटर्स के पास में आ रहे हैं वो भी अगर कंपनी में लगते तो और ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहता, बहुत ज़्यादा बेटर चीज़ होती। बट थोड़े से यहाँ पर जो प्रमोटर्स हैं वो अपना स्टेक सेल करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये एक हाई वैल्यूएशन के ऊपर में अभी मार्केट बैठा है और उनको हाई वैल्यू मिल रही है। तो उनको थोड़ा डाउट है कि फ्यूचर में इनका जो वैल्यूएशन है कंपनी का वो नीचे जा सकता है, जिसकी वजह से उन्होंने हाई पे बेचने का ट्राई कर रहे हैं यहाँ पर। जबकि पैसों की जो है कंपनी को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती हुई दिख रही है। जैसे कि हम लोग, मैं ऑलरेडी रिसर्च कर चुका हूँ तो आपको भी दिखाऊंगा अभी। अब यहाँ पर ये प्रमोटर लोग हैं जो कि अपना स्टेक बेच रहे हैं, उनका आप लोग नाम देख सकते हैं। और यहाँ पर कंपनी ने जो, अब मैंने आपको बताया कि किस पैसों में कितना कहाँ पे काम में लेने वाली है, उनका रीज़न बताया हुआ है। संजय सिंघानिया जी इस कंपनी को आज के दिन चला रहे हैं। प्रमोटर ग्रुप, प्रमोटर एंड प्रमोटर कंपनी के हैं ये, आज के दिन देखने को मिल रहा है। और भी प्रमोटर हैं इनकी फैमिली के मेंबर्स। नेक्स्ट यहाँ पर जो है कंपनी पे कोई केस वेस यहाँ पर कुछ खास आज के दिन चलते हुए नहीं दिख रहे हैं। दो यहाँ पर टैक्स से रिलेटेड जरूर केसेस देखने को मिल रहे हैं, बट दैट्स नॉट कंसर्निंग नंबर्स, द नंबर्स आर नॉट दैट कंसर्निंग। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंटिजेंट लाइबिलिटी है वो ज़रूर यहाँ पर ठीक ठाक यहाँ पर नंबर देखने को मिल रहा है, बट दैट टू अगेन बैंक गारंटी है ग्रुप्स के बिहाफ में जो दे रखी है कंपनी ने। तो वो बैंक गारंटीज यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। सो दैट अगेन नॉट एन इश्यू ओवर हियर अगेन। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी 1999 की खुली हुई है और तब से लेकर के अब इन्होंने ये सारे माइलस्टोन्स अब तक अचीव किए हैं, जिनको आप लोग यहाँ से पढ़ना शुरू कर सकते हैं आराम से पॉज करके, और फिर यहाँ तक जा सकते हैं कि कौन सी पर्टिकुलर चीज़ को इन्होंने कब मैन्युफैक्चरिंग जो है शुरुआत किया था। राइट। कंपनी की आज के दिन कोई होल्डिंग कंपनी नहीं है और एक सब्सिडरी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट यहाँ पर बजरंग बोथरा जी जो हैं ये कंपनी को मेनली जो है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और ये संजय सिंघानिया जी जो प्रमोटर हैं कंपनी के, ये कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ सीईओ हैं, मतलब सीईओ हैं। सो ये दोनों मिलके ही कंपनी को मेनली चला रहे हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे जो एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो ये इनके पास में, बजरंग जी के पास में भी और संजय जी के पास में, दोनों के पास में ही अच्छा खासा एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। अब बिजनेस में काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं तो एक्सपीरियंस तो हो ही जाना है। नेक्स्ट यहाँ पर जो सैलरी ले रहे हैं तो संजय सिंघानिया जी आज के दिन जो है लगभग 50 लाख रुपए के आसपास की सैलरी उठा रहे हैं और बाकी दूसरे अलाउंसेस के साथ में। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो मोस्ट ऑफ द जो प्रॉपर्टीज़ कंपनी यूज़ कर रही है वो लॉन्ग टर्म के लीज़ के ऊपर में है और मेनली देखा जाए तो रेंट या फिर लीज़ के हिसाब से ही देखने को मिल रही है। कुछ प्रॉपर्टी है जैसे कि ये वाली जो प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन ये ओन्ड है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर लीज़ या रेंटेड पे ही देखने को मिल रही है। कंपनी में आज के दिन 849 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उसके अलावा और लोग भी काम करते हैं 1522। राइट। और उसके अलावा 425 कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ लेबरर्स भी काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा लोग जो है कंपनी के साथ में जुड़े हुए हैं, लगभग 3,500-4,000 के आस, 3.5 मान लो के आसपास के लोग जुड़े हुए हैं। 3 3 मान लो, 3 के आसपास के जुड़े हुए हैं, 3,000। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स आते हैं उनके अंदर में जो सबसे बड़ा हाथ होता है वो प्राइवेट जो एंटिटीज़ हैं वो कंपनी के सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कंपनी के टॉप 10 कस्टमर से कंपनी का जो ईपीएस पैकेजिंग जो बिजनेस है उस पर्टिकुलर बिजनेस में जो टॉप 10 कस्टमर्स हैं उनसे 70% रेवेन्यू आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जितना कंपनी रेवेन्यू कर पा रही है उसके मुकाबले कितना रॉ मटेरियल यूज़ कर रही है, उस रॉ मटेरियल पे कितना खर्च हो जा रहा है। बाकी देखो कम बिजनेस में बहुत सारे टाइप के खर्चे होते हैं, तो रॉ मटेरियल के ऊपर में खर्चा, एक एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस जो कि एम्प्लॉइज पे सैलरी वगैरह पे की जाती है लेबरर्स वगैरह को। राइट। और फिर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है तो वो एक अलग खर्चा होता है, लोन लेगा उसके ऊपर में डेप्रिशिएशन एक अलग खर्चा होता है।
इस टाइप से बहुत सारे एन नंबर ऑफ खर्चे होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा एंड कमीशन के खर्चे, सो मैनी। सो सिर्फ जो रॉ मटेरियल के ऊपर में खर्चा हो रहा है वो 71% के आसपास में हो जा रहा है। दैट्स ह्यूज नंबर बाय द वे। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी की जो यूनिट्स हैं जो कि अलग अलग टाइप की चीज़ें जो बना रही हैं वो आज के दिन देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर 75% कैपेसिटी पे काम कर रही है, ये 71% कैपेसिटी के ऊपर में काम कर रही है, ये 67% पे, ये 62, ये 50% के ऊपर में। तो बेसिकली देखा जाए तो कंपनी की यहाँ पर कैपेसिटी तो आज के दिन पड़ी हुई है। यूटिलाइजेशन अगर देखा जाए तो कुछ पार्ट्स के जो पार्ट्स बनाती है उनके जरूर यहाँ पर देखने को, कोल्ड फॉर्म जो हो गया 86% कैपेसिटी पे काम कर रही है, राइट। तो कुछ जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं जैसे सैंडविच इंसुलेटेड पैनल्स जो हैं 85% कैपेसिटी पे काम कर रही है। तो अब बेसिकली कंपनी जो है करती क्या है, राइट, तो वो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं, एंड दीज आर नॉट द मेन थिंग्स ओवर हियर। लेट मी टेक यू टू द व्हाट द कंपनी डज अभी नाउ। वेयर इज दैट डेटा, एक सेकेंड। ओके, तो कंपनी का मेनली देखा जाए तो दो की डिवीजन है कंपनी के। एक तो प्री फैब बिजनेस, जिसके अंदर में कंपनी जो है प्री फैब्रिकेटेड जो मॉड्यूलर बिल्डिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। मतलब कोई कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट आए, उसके अंदर में कंपनी को पूरी बिल्डिंग खड़ी करनी है, चाहिए 1 माले की, 2 माले की, 5 माले की, जो भी, उसमें कंपनी जो है पूरा नाप लेके आती है और प्री फैब्रिकेटेड जो होते हैं, जैसे दो स्टील की जो शीट्स होती हैं, जैसे हमारे टिन शेड लगाते हैं, उन टिन शेड के बीच के अंदर में कुछ फोम सा भरा होता है, उसके अलग से एक अलग पास में दूसरी शीट भी लगाई हुई होती है। तो आपस में क्या है, वो ऐसी जो है, जो प्री फैब्रिकेटेड जो शीट्स होती हैं, जो कि आपस में जोड़ जोड़ के बनाई हुई होती हैं, वो शीट्स कंपनी बनाती है। फिर उन शीट्स को बना करके जो कि मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है वहाँ पर जो डिज़ाइन है उस डिज़ाइन के अंदर में काटती है और फिर जाके लगा देती है। तो मेन बिजनेस तो ये वाला है कंपनी का, राइट। तो यहाँ पर पैनल्स कंपनी खुद बनाती है और बाद में लगाने का काम भी ईपीसी बेसिस पे खुद ही करती है, राइट। तो एक तो डिवीजन कंपनी का ये हो गया जिसमें अंदर ये आप लोग देख पा रहे हैं, जैसे ये बिल्डिंग बना रही है कंपनी। तो अब इनके जो जो पैनल्स हैं ये सिर्फ टीन शेड नहीं है, टीन के, ये वो इंसुलेटेड टीन्स हैं, राइट, जिसके अंदर में कंपनी अपना ही बीच में इंसुलेशन की, चाहे वो थर्माकोल लगा दिया, चाहे वो एक एक आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं, ग्लास फाइबर, उसका बना हुआ आता है, राइट, जिससे कि हीट अंदर की बाहर ना जा सके और बाहर की हीट अंदर ना आ सके, वाट एवर द केस, सर्दियों गर्मियों के हिसाब से, राइट, जो टेम्परेचर इधर उधर ना ट्रांसफर हो सके। तो उस टाइप की शीट्स बनाने का कंपनी भी काम करती है। दूसरा है ईपीएस पैकेजिंग बिजनेस, राइट। ये दूसरा बिजनेस है कंपनी का जिसके अंदर में कंपनी जो है ये थर्माकोल वगैरह बनाती है, जो कि पैकेजिंग के सॉल्यूशंस के अंदर में काम आते हैं, राइट। और भी जो चीज़ें होती हैं जो कि पैकेजिंग में काम आती हैं वो प्रोडक्ट्स भी बनाती है, बिकॉज जो वही सेम प्रोडक्ट्स जो है कंपनी के इन शीट्स के अंदर में भी काम आते हैं, जो कि जो प्री फैब्रिकेटेड शीट्स होती हैं इनके अंदर में। तो कंपनी के दो बिजनेस, मेनली कंपनी का जो बिजनेस जो रेवेन्यू आ रहा है वो प्री फैब वाला जो बिजनेस है वहाँ से आ रहा है, कंपनी को जो बिल्डिंग है बनाने वाला 84% के रेवेन्यू कंपनी का वहीं से आ रहा है। बाकी ईपीएस पैकेजिंग से भी कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है। बाकी मैं जो मेरे को इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर में जो लुक्रेटिव बिजनेस लगता है वो ये प्री फैब वाला ही है, बिकॉज इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है फ्यूचर के अंदर। अब आज के दिन किसी के लिए घर बनाना दीवारों वाला वो बहुत महंगा पड़ता है, राइट। तो और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी है, कॉस्टली है, और बाद में थोड़े दिनों बाद में दरारें आ जाती हैं और उसके बाद में पता चल रहा है कि भूकंप आया, इतने में दरारें पड़ गई, राइट। और भूकंप नहीं आया फिर भी दरारें पड़ जाती हैं, छत चूने लग जाती है, तो हज़ार टाइप की समस्याएं हैं। तो उन सभी समस्याओं का समाधान प्री फैब बिजनेस, मतलब प्री फैब जो शीट्स होती हैं उनसे घर बनाओ बिंदास, राइट। ना कोई भूकंप का खतरा, ना कोई और खतरे किसी भी टाइप का, ना चूने का खतरा, शीट्स है, क्या दिक्कत है, राइट। अच्छी डिजाइनिंग के अंदर में शीट्स अगर लगवाते हो तो, और जल्दी से बन के तैयार हो जाते हैं। और कभी अगर कहीं शिफ्ट होना हो आपको एक जगह से दूसरी जगह, तो उठा के ले जाओ, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब किसी भाई ने एक राय दी कि टायर भी लगवा सकते हैं, उस टायर लगवाने के बाद में उस पर प्री फैब्रिकेटेड घर बना सकते हैं, दैट्स ऑल्सो गुड आइडिया। सो पॉइंट इज कि ये बिजनेस से कंपनी का फ्यूचर जो है इस पर्टिकुलर बिजनेस का ये काफ़ी नजर आ रहा है। ये आप लोग देख भी रहे हैं इनके नंबर्स के अंदर में, ये पर्टिकुलर बिजनेस के इनके नंबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स। और इसके जो नंबर्स हैं वो बड़े स्टेगनेंट से और फ्लक्चुएटिंग देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट ये इनके कुछ जो बिल्डिंग्स हैं वगैरह, इनको आप लोग देख सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो इनकी प्रोसेस है, ये इनकी बिल्डिंग बनाई हुई है खुद की, इनके प्री फैब्रिकेटेड शीट्स को यूज़ करते हुए, जिनको आप लोग देख सकते हैं। ये बिल्डिंग इनकी बनाई हुई है 2 मंजिला। ये इनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं, पीयूएफ पैनल, सैंडविच पैनल्स, ये पीयूएफ पैनल्स आप देख पा रहे हैं। ये मकान ये बनाए हुए हैं इनके,
पैनल्स के थ्रू ही लोहे का चारों तरफ फ्रेम बनाया और बीच के अंदर में वो शीट्स डाल दी, ना गर्मी सर्दी अंदर बाहर हो रही है और मस्त लग भी रहा है। राइट, सो अब थोड़ा सा हम कंपनी के नंबर्स को देख लेते हैं। कंपनी के जो नंबर्स हैं यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं कि 931 करोड़ रुपए पूरी कंपनी में लगे हुए हैं, जिसके अंदर में अगर हम लोग चेक करते हैं 931 में तो इन्वेस्टर्स का पैसा मिला करके 353 करोड़ ही लगा हुआ है। बाकी का जितना भी पैसा है वो उधारी का कंपनी में पैसा लगा हुआ है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो बिफोर द आईपीओ इज नॉट गुड इन दिस कंपनी, क्योंकि लोन का पैसा काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है। अब लोन का पीछे पैसा ज़्यादा लगे होने के पीछे कारण कोई नज़र आ रहा है पर्टिकुलरली? क्या कोई इन्वेस्टर मतलब जो काम कर रहा हो पैसा पेमेंट नहीं कर रहा है? यस, वो भी एक रीज़न है। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि दिस डेटा इज़ इन मिलियंस। सो 120 करोड़ था यहाँ पर 126 करोड़ रुपए ट्रेड रिसीवेबल और बढ़ गया और यहाँ पर 205 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। दैट मीन्स कि जो पेमेंट है कंपनी के रिसिप्ट काटने के बावजूद भी पैसा आ नहीं रहा है, अटक रहा है। जब पैसा अटकता है तो बिजनेस को और बढ़ावा देने के लिए लोन लेना पड़ता है, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं। तो यही हो रहा है। दूसरा, कंपनी अपने प्रॉपर्टी जो एक्सपेंशन है वो बहुत भयंकर तरीके से कर रही है, बिकॉज डिमांड देख रहे हो आप कितनी भयंकर तरीके से आ रही है इस चीज़ की। क्योंकि बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, फैक्ट्रीज हैं, वो बन रही हैं, तो उनको भी पता है कि यार पहले तो हमारे पास में कोई ऑप्शन था नहीं, तो आजकल ये प्री फैब्रिकेटेड शीट्स का ऑप्शन है, तो क्यों जो लेबर जो वर्किंग क्लास जो काम करने वाले इसको क्यों गर्मी में मारें भाई। और उनका भी खुद का खर्चा भी बढ़ता है बाद में एसी वेसी लगाने के अंदर में। तो जब सब काम एक ही शीट लगाने के साथ में हो रहे हैं तो क्यों ना उस ऑप्शन को यूज़ किया जाए। तो यहाँ पर इनकी जो है डिमांड बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इनको बढ़ाते ही रहनी पड़ रही है, जिसकी वजह से इनको लोन भी लेना पड़ रहा है। सो बेसिक रीज़न है और अच्छे रीजन हैं ट्रेड रिसीवेबल वाली चीज़ को छोड़ के। नेक्स्ट यहाँ पर क्या वो ट्रेड रिसीवेबल वाली सेगमेंट जो है उसको एक बार देख लेते हैं कि वो क्या बुरा है क्या अच्छा है यहाँ पर। तो यहाँ पर टोटल मिला के कंपनी नेट प्रॉफिट जो जनरेट कर रही है इस साल जो जनरेट किया है वो 58 करोड़ रुपीज़ जनरेट किए हैं। और कंपनी का यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल जो सेगमेंट है वो कितना बड़ा है, कितना पैसा मतलब अटका है इनका। राइट, नेट प्रॉफिट से अगर ज़्यादा अटक जाता है ट्रेड रिसीवेबल्स, दैट्स अ नेगेटिव पॉइंट। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है 126 तो 75 करोड़ के 75-80 करोड़ रुपए के आसपास में अटक गया है। राइट, तो 80 करोड़ रुपए और 58 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट, तो दैट्स ए नेगेटिव पॉइंट ओवर हियर इन दिस कंपनी। नेक्स्ट, अब यहाँ पर और चीज़ों को देखते हैं तो कोई बाकी सब कुछ इज नॉर्मल ओवर हियर। कंपनी का लोन फाइनेंस कॉस्ट इज 24 करोड़ रुपए पूरे साल का। तो कंपनी यहाँ पर लोन से जो आईपीओ से पैसा है उसका लोन भी चुकाने वाले 70 करोड़, तो यहाँ पे 7 करोड़ रुपए के आसपास तो वो बच ही जाएंगे। तो वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट होने वाला था। 24 करोड़ का 7 7 21 तो लगभग 15 करोड़ के आसपास में स्टिल पे करना पड़ेगा कंपनी को फाइनेंस को अगले साल भी अगर लोन नहीं बढ़ाती है तो। नेक्स्ट, तो ये जो अमाउंट है नेट प्रॉफिट ये लगभग 60 करोड़ 62 63 करोड़ के आसपास में पहुंच जाएगा लोन चुकाने की वजह से। नेक्स्ट, यहाँ पर कंपनी अगर हम लोग कैश फ्लो को चेक करते हैं तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज 62 करोड़ रुपीज पॉजिटिव। ये पॉजिटिव सेंस में पॉजिटिव है, नेगेटिव सेंस में पॉजिटिव है। तो दिस थिंग इज इन दी नो पॉजिटिव सेंस में पॉजिटिव नज़र आ रही है, नेगेटिव सेंस में पॉजिटिव नज़र नहीं आ रही है। दैट्स अगेन ओके ओके, बट उतनी पॉजिटिव नहीं, हम इसको न्यूट्रल मान सकते हैं कि इट्स न्यूट्रल पॉजिटिव न्यूट्रल थिंग। राइट, अब कंपनी ने क्या कभी डिविडेंड दिया है अब तक कभी भी? तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी ने अभी तक कभी भी डिविडेंड, यस, तो यहाँ पर डिविडेंड का ऑप्शन क्यों दिया जब दिया ही नहीं है? पिछले 3 सालों में तो डिविडेंड दिया नहीं है भाई ने। राइट, तो फ्यूचर में भी अभी तो क्या किल्लत है पैसों की, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर में बढ़ाती जा रही है। जब कंपनियों को एक्सपेंशन के लिए जगह मिलती है तो वहाँ पर डिविडेंड कंपनियां नहीं देती हैं, वो अच्छी बात है क्योंकि कंपनी को बढ़ावा देने के लिए पैसे की जरूरत तो पड़ रही है। बट थोड़ा बहुत अगर 0.1% भी दे दें तो इट्स गुड थिंग कि इन्वेस्टर्स को भी अच्छा अच्छा फील होता रहेगा कम से कम। अब आपने मान के चलो कि आपने 50,000 रुपये लगाए हुए हैं, किसी साल में एक बार एक कंपनी से 1,000 रुपये के आसपास में आ जाते हैं एज ए डिविडेंड। तो एक बार का मूवी टिकट आपका हो जाता है तो आपको खुशी मिलती है, आपको इन्वेस्टमेंट में मजा तो आता है। तो दैट्स ए पॉजिटिव थिंग ओवर हियर, बट ये नहीं पे कर रही है क्योंकि इनके पास में और जगह बहुत है पैसा लगाने के लिए। अब फाइनल व्यू बनाने से पहले हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। उसके लिए हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कंपनी के नंबर्स के अंदर में हमें नेट प्रॉफिट्स में हम लोग यहाँ पर 60 करोड़ को एज्यूम करने वाले हैं। थोड़ा सा मैंने नंबर ज़्यादा लिया है बिकॉज ऑफ द कंपनी लोन चुकाने वाली है, और जो बाकी तो एक्सपेंशन में काम में लेने वाली है कंपनी, सो उसमें सिर्फ 60 करोड़ ही मैंने एज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पर। 60 के हिसाब से 700 18 लगभग 33 के आसपास का पी रेशियो देखने को मिलता है, जिसको हम लोग कंपेयर करके देखते हैं तो यहाँ पर और कंपनियां हैं
इंटरआर्क होगी 30 का, इसका 27 का। वैसे देखा जाए तो ये पर्टिकुलर जो कंपनी है और इन जो जिनके साथ में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, इनका आपस में कोई कंपैरिजन है नहीं वैसे, बिकॉज ये जो कंपनी जिनके साथ कंपेयर कर रहे हैं ये उतने प्रोडक्ट्स नहीं बनाती हैं जितने ये अकेली कंपनी बनाती है। तो देर इज नो कंपेरिजन ऑफ दी ऑल दिस कंपनीज, बिकॉज यहाँ पर आप देख रहे हो पीईबी शीट्स बनाती है, सैंडविच इंसुलेटेड पैनल्स, तो ये वाली कंपनी ही बनाती है, जबकि ये जिनके साथ हम कंपेरिजन कर रहे हैं इनमें से कोई भी नहीं बनाती, और इसका यही वाला जो प्रोडक्ट है ये सबसे ज़्यादा बिकता है, राइट। और दूसरा ये मेटल डोर्स वाला जो प्रोडक्ट है, राइट। तो ये जो जो प्रोडक्ट्स इसका तो कंपैरिजन यहाँ पर फेयर होने वाला है नहीं है। तो बेसिकली देखा जाए तो इन्होंने जो वैल्यू लगाई है अपनी, आई थिंक फ्यूचर को देखते हुए, ग्रोथ को देखते हुए, एक्सपेंशन को देखते हुए इन्होंने वैल्यू ठीक लगाई है, और आई थिंक मार्केट इसको और भी ज़्यादा वैल्यू आने वाले टाइम में दे सकता है। दूसरा पीवी रेशियो एक बार नेटवर्थ के हिसाब से भी देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 350 करोड़, 350 करोड़, और यहाँ पर 300 करोड़ रुपए और जा रहे हैं, तो लगभग 600 करोड़, 1803 का पीबी रेशियो। दैट्स अगेन ऑल फिजिबल, सब कुछ ग्रोथ वगैरह सब कुछ को देखते हुए। सो आई एम पॉजिटिव इन दिस कंपनी, बट यहाँ पर पूरा का पूरा पैसा लगाना सही नहीं है। लिस्टिंग गेन के हिसाब से एक बार लगा सकते हैं पैसा, बट अगर आपने पूरे पोर्टफोलियो का इस कंपनी में एट एनी टाइम ऑफ एट एनी मोमेंट इन द फ्यूचर, आपके पूरे पोर्टफोलियो का 5% ज़्यादा इस कंपनी में पैसा नहीं होना चाहिए। 5% तक हम लेके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, बाकी अभी पैसा पूरा नहीं लगाना है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना है तो, और नीचे आती है तो एवरेज करते जाएं, राइट। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे ठीक लग रही है ये कंपनी, राइट। जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड फ्यूचर में बहुत अच्छी हो सकती है। बाकी और भी कंपनी प्रोडक्ट्स बनाने वाली हैं, बना रही हैं आज के दिन, ये कंपनी अकेली नहीं है, बट वैल्यूएशन, रेवेन्यूज एंड एवरीथिंग लुकिंग, इफ यू लुक एट एवरीथिंग, तो ये लुक्रेटिव लग रहा है आज के दिन, राइट। बट अभी पूरा नहीं लगाना, टाइम के साथ में अगर नीचे चाहिए तो लगाना है। जैसे मान के चलो कि आपको इस कंपनी में ₹1,00,000 लगाने हैं, तो अभी जो है 30,000 लगा सकते हैं। बाकी अगर मार्केट में क्रैश आता है या फिर डाउनफॉल आता है तो वहाँ पर आप लोगों को 30 दो बार में और लगा सकते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल माई व्यू इज अबाउट दिस कंपनी इन द लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड लिस्टिंग गेन। एंड फाइनली सी यू टुमारो। बाकी आपको भी डिसीजन बनाना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछने के बाद में अपना फाइनल डिसीजन बनाना है अबाउट एनीथिंग एट ऑल। दैट्स ऑल, सी यू।